ये बेसिकली लॉगरिदम को लेके। गुड आफ्टरनून मयंक जी। क्या जानता है इसके बारे में? क्लास 9 में पढ़ा था। फीलिंग कुछ? क्या बोला फिर से बोल? क्या बोला तू? शॉर्टकट में लॉग बोलते हैं लॉगरिदम को। चला, एक फीलिंग पे आते हैं। बोल। 10 to the power 0 इक्वल टू 10 to the power 0 इक्वल टू 1 1। कोई शक नहीं। 10 to the power 1 इक्वल, सॉरी, 1 इक्वल टू 1 10 to the power 1। 10 से 10 होगा ना। हाँ। हाँ 10 to the power square इक्वल टू 100। 100 10 to the power क्यूब इक्वल टू, कोई 1000 शक है? मतलब 10 to the power 4 इक्वल टू, बोला। मतलब ये है कि पावर के हिसाब से था, ठीक है। यदि मैं बोलूं 459.4, 10 का पावर क्या होगा? ध्यान रख, लॉगरिदम किस चीज का सॉल्यूशन दे रहा है? लॉगरिदम आखिर किस बात का सॉल्यूशन दे रहा है? मतलब यदि मैं बोलूं 45.94, 10 का पावर कितना होगा? दिमाग में कुछ चल रहा होगा कि सर, एक तो था 10 to the power 1 10, 10 to the स्क्वायर 100। तो तू बोल सकता था सर 45.94 एक और दो के बीच में होगा। यानी पावर का डेसिमल होने पे तुम हैंडीकैप हो जाते हैं। आज तक तुमने पावर को हमेशा क्या देखा है? इंटीजर, कंप्लीट, होल नंबर। लॉगरिदम उसी चीज का सॉल्यूशन है। बोला भाई जहां तुम्हारा परफेक्ट पावर है 10 के बेस में ही वो बाय डिफॉल्ट बात करता है। बोला फिर तो आपका पावर प्रॉब्लम में आ जाएगा भाई। तो जो राउंड फिगर है ना, 3 4, वैल्यू तो ठीक है, बट बीच में यदि 10 to the power 3.6 कितना होगा? टू दी पावर, आज तक तो हम लोग कभी ऐसा सोचे ही नहीं ना। लॉगरिदम उसी सॉल्यूशन का पार्ट है कि पावर यदि फ्रैक्शन में हुआ तब कैसे करते हैं? अब कैसे करते हैं? तो ध्यान रखो, लोगों ने लॉग को एक एरिया में कहने का मतलब ये रहा कि एक वैल्यू है, उस वैल्यू को एक लॉगरिदम में ला करके उसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर रहा था, वही चीज सॉल्व हो सकता था विद द व्हाट। जैसे कि एक और चीज देखा है, 10 to the power 0 इक्वल टू 10 to the power-1 इक्वल टू 1/10, यानी 0 है ना। 10 to the power-2 इक्वल टू 1/10 का पावर स्क्वायर, यानी 1/100, यानी 0.0001। फाइनल माइनस में गया तो इधर डेसिमल में आया ना।
तो मैं ऊपर में था 45.94, तो इधर ये भी तो हो सकता है कि भाई 45.94, क्योंकि 1 और 10 के बीच वाला जो होगा वो 4 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा 0.4594, इधर वाला और क्या हो जाएगा 0.04594। तो जिंदगी में एक लॉग टेबल आप पाते हो, और ये सिर्फ और सिर्फ उस पावर का क्या है, गेम है। इसे एक देखने का अंदाज है, इसे देखते हैं तो कैसे देखते हैं, बट एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन बन नहीं पाता है और उसको अलग से लॉग टेबल देना पड़ेगा। इसलिए एमसीक्यू में इस पे वो पूछता नहीं है नॉर्मली। एक तरह से लॉग मतलब ही क्या रहा, एक पावर है, उसकी वैल्यू की कहानी हो रही है। तो इसका एक छोटा सा कंक्लूजन यदि बोलोगे तो लॉग के बारे में पहला कहानी, यदि ये सब 10 के बेस में था, बाय डिफॉल्ट हुआ तो बेस क्या रहता है 10 का पावर। 2 टू दी पावर क्यूब इक्वल टू, कोई शक? ये जो फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको मुझे लिखना है किस पे, लॉगरिदम फॉर्म। किस पे लिखना है, लॉगरिदम फॉर्म। 8 को क्या बोलेगा, वैल्यू। 3 को क्या बोलेगा, पावर। 2 को क्या बोलेगा, बेस। पहले क्लियर कर, 2 क्या हुआ, बेस। जैसे थोड़ी देर पहले कहा ना 10 टू दी पावर क्यूब इक्वल टू वॉट, 1000। तो 10 क्या हो गया, बेस हो गया। 3 क्या हो गया, पावर हो गया। और 1000 क्या हो गया। लॉग में जब इसको कन्वर्ट करते हैं ना, तो वैल्यू पहले आता है और उसके पहले बैठ बैठ जाता है व्हाट, लॉग 8। क्या बैठेगा, लॉग 8। बट 8 जो है वो 2 का बेस है ना, तो बेस को नीचे बैठाते हैं हम लोग। बेस को क्या करते हैं, तो क्या पढ़ते हैं इसको, लॉग 8 बेस 2, लॉग 8 बेस 2। साइलेंट रहा तो बेस 10 है, साइलेंट रहा तो बेस ऑलवेज। ये एक तरह से कौन हो गया, पावर। ये क्या हो गया, वैल्यू। और ये क्या हो गया, इस एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और ये जो तुम्हारा वो क्या हो गया, लॉगरिदम फॉर्म। एक चीज को एक दूसरे अंदाज में क्या किया जा रहा है, लिखा जा रहा है। तो ध्यान रख, वैल्यू 10 वाला जो देख रहा था सब राउंड 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 फिगर था, बट जरूरी तो नहीं है भाई। तुमको भी मालूम है 2 टू द पावर क्यूब इक्वल टू 8, 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16। इसका मतलब ये है कि 15 जो होगा 2 टू द पावर 3 पॉइंट कुछ होगा। 15 जो होगा वो क्या होगा, 3 पॉइंट कुछ होगा। क्योंकि सिर्फ 3 होने से कितना, 8। सिर्फ 4 होने से कितना, 16। तो 8 से 16 के बीच कोई भी वैल्यू 2 का यदि पावर एक्सप्रेस करोगे तो वो किस पे जाएगा, डेसिमल में जाएगा। लॉगरिदम बोला मेरे पास इसका सॉल्यूशन है और कहीं नहीं। मैथमेटिशियन लोगों ने इसीलिए डेवलप किया किसको, लॉगरिदम। तो लॉगरिदम की पहली कहानी हम लोग शुरुआत ही करते हैं किससे, कि भाई लॉगरिदम है क्या। तो लॉग मतलब क्या रहा, टू डिराइव द पावर ऑफ ए वर्ड, वैल्यू। मतलब आखिर इस वैल्यू का ये 3 क्या है, पावर है ना। 3 क्या है, पावर है। तो लिखने को पावर ऑफ ए वैल्यू एट ए वर्ड सर्टेन बेस,
अब वो 2 हो 10 हो, और 3 पावर है, इंडेक्स है, एक्सपोनेंट बोल ले। 3 2 बेस हुआ, 8 क्या हुआ? एल्जेब्रिकली क्या लिख लिया? a टू द पावर n इक्वल टू वॉट? चाहे तो x b y z जो भी ले ले तो यदि ये है तो फिर लिखा कैसे जा रहा है? v वैल्यू है ना, log b बेस क्या है? a, और n क्या है? पावर। तो ज्यादातर लोग इसे एल्जेब्रिकली दिखाते तो क्या? log b बेस a इक्वल टू वॉट? n। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये हो गया कौन सा? लॉगरिदम। क्लियर है? पहला ज्ञान, लॉगरिदम क्या रहा? तो लॉग मतलब है टू डिराइव द पावर ऑफ ए वर्ड वैल्यू एट ए वर्ड गिवन बेस, बेस 2 3 जो भी बदलोगे वो बदल जाएगा। तो पहला ज्ञान लिखोगे पेज नंबर 107 पे। से पहले सवाल, मान लो बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिलेशन इन ए वर्ड लॉगरिदम फॉर्म। चलिए रोमन 1, 3/4 इक्वल टू कितना होता है? 3 to the power 4 इक्वल टू 81। क्या बोला? इस रिलेशन को किस में बदलो? लॉगरिदम में। चलो बोलो, लॉग 81 बेस 3। क्लियर है?
चलिए, रोमन 2, 5 to the power 0 इक्वल टू कितना? 1। बोलो। log 1 base 5 equals to what? 0। क्लियर? थोड़ा अलग। नंबर 3, √32 5 मान लो 2। कितना? ये रहा। अब इसको कैसे बदलेंगे? पहला, वेट। ये जो कहानी है, पावर बोलो। तुमको भी मालूम यदि मुझे रूट फ्री करना है ना, रूट फ्री करना है, तो ध्यान रखना वो पावर हो जाता है 1/। क्या हो जाता है? मतलब √2 को क्या लिख सकते हो? 2 to the power, समझ गए? √8 को क्या लिख सकते हो? 1/2। √8 3 है, क्या लिखोगे? 1/3। क्लियर है? तो रूट पे चीजों को कैसे लिख सकते हैं, ये क्लैरिटी अब आगे। तो 32 1/5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो √5 सिर्फ रूट होने से 2 है। सिर्फ रूट होने से क्या है? 2 है। बेस उसका हमेशा क्या, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ही देखा था, सॉरी टाइम वैल्यू में। एक बार रूट प्लेस करोगे, और यदि वहां पे कुछ अलग वैल्यू है, तब तो तुम्हें उसका ध्यान क्या है? बाई डिफॉल्ट होने से 2 होता है, लिखो या ना लिखो वहां पे क्या है? 2 है। क्लियर? तो अब इसको एक्सप्रेस करो। log 2 is equals to, बहुत बढ़िया। ओके, रोमन 4, चलिए 5 to the power -3 कितना होगा वैल्यू? तुम्हें भी मालूम है 1/5 का क्यूब तो 1/, नीचे जाके प्लस हो जाता है। ये ध्यान रहे, साइन बदल जाएगा। नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा। तो 1/, क्या होगा ये? एक्सप्रेस करो लॉग में। लॉग में एक्सप्रेस कर भाई। log 1/बेस इक्वल्स टू, ये करेगा log 1/125 का बेस 5 का क्या रहा? -3। चलिए, अब एक अलजेब्रिक रिलेशन, a to the power b इक्वल टू c, इसका लॉगरिथम फॉर्म बोलो। log c बेस a। क्लियर है? तो ये तुमने क्या देखा? मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस पे बदला? लॉग में बदला। ठीक है? अब दूसरे में आ जा। क्वेश्चन 2, मान ले
log 64 बेस 2 इक्वल टू 6 दिया, बोला लॉगरिदम को किस पे बदलो, एक्सपोनेंशियल में बदलो। तो जो बेस है ये तो पावर था ना, तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 6 इक्वल टू वॉट, तो लॉग से बेस एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से वॉट, लॉग। पहले ये क्लियर कर लो, ठीक है। चलिए दूसरा, मान लो 1/81 बेस 3 दिया है -4, log 1/81 बेस 3 इक्वल्स टू वॉट, चलो बोलो, 3 का 4 -4, क्लियर है, ये रहा। रोमन 3, रोमन 3, ध्यान देना, log 1 बेस a इक्वल्स टू 0, log 1 बेस a इक्वल्स टू वॉट, 0, बोल, a⁻0, तो कभी भी 1 का पावर क्या होगा, 0 होगा। आजा अंदर आना, तो रोमन 3 क्लियर है, बोलो दादा। चलिए log 1/125 आना है तो आजा, log 1/125 बेस 25, बेस कितना, मान ले -3/वॉट, कहाँ चिल्ला रहा कुत्ता भाई, log 1/125 बेस 25 क्या रहा, चल बोल इसका, 25 पावर इक्वल्स टू, ठीक है, एंड लास्ट log p बेस q इक्वल्स टू r, बोल r, पहले तो q का पावर r, q का पावर r इक्वल्स टू, बुझ लेन, ठीक तो, बस इसके बाद ये दो क्लियर किया है, तो प्रॉपर्टीज थोड़ा सा लिख लो और 15 मिनट का ब्रेक ले लो। प्रॉपर्टीज सिर्फ लिख लो, सवाल में बाद में यूज करेंगे। पहले ही पेज में जिस पे थे 107 में, 107 में 15 मिनट का ब्रेक ले लो। कौन सा चैप्टर है आज, ब्रांच। हे माँ, कितना तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, के बाद इसका मतलब फर्स्ट सेम वाला भी इसी महीना में चालू होगा, ओल्ड सिलेबस। इसका मतलब फर्स्ट सेम का जो ओल्ड सिलेबस जिनका सप्ली है, उनका इसी महीना के एंड से क्या करेगा, क्योंकि उनका भी अब पता नहीं कि उन नया वाले को बैठाएगा कि नहीं, क्योंकि उनका अभी भी एक्टिविटी शेड्यूल आया
ये जो एक्टिविटी शेड्यूल फर्स्ट सेम का दिया वो तुम लोग का था, तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट सेम का सप्ली इसी महीना में ही क्या करेगा, डालेगा। कि गैप जब दे नहीं रहा, 24 को खत्म कर ही रहा है, तो 26 27 तक उनका भी क्या करेगा, डाल स्टार्ट कर देगा। इसलिए सप्ली का चक्कर में पड़ना मत, नहीं तो उलझा देगा। यदि सप्ली के चक्कर में पड़े तो वो होता क्या है ना, अब जैसे सीधा बात है, थर्ड में वो फालतू का फर्स्ट का हेडेक क्या होगा, वो छोड़ दो, फिफ्थ वाला को तो सोच रहा अभी थर्ड भी देना है फर्स्ट भी देना है। जो सप्ली खाया है फिफ्थ वाला, उसको सोच रहा है कि बंदे को भी फर्स्ट भी देना है थर्ड भी देना है। एब्सेंट हो या जो भी हो, है तो सप्ली। एब्सेंट वाला बोल या जो भी बोल ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इसलिए कुछ लोग आजकल सोशल मीडिया पे वो गाना गा रहे हैं, भाई फेल हो जाएंगे ये हो जाएंगे। फिर प्रॉपर्टी लिख लो, बाद में इसे अप्लाई करते वक्त देखना है। तो क्वेश्चन मार्क इसलिए है बिकॉज मैं उसे अभी तक प्रूफ नहीं कर पाया हूँ, बस कहीं दिखा वो। सर, बोलिए मैडम। अभी ब्रेक है ना? हाँ हाँ ब्रेक है, लिख ठीक है, लेने के 15 बाद मिनट। ब्रेक। देख आज लेट मत करना, आज हाँ ठीक है। लास्ट होगा 20 में। ठीक है। चलो, 2:20, 14:06 दिख रहा है। याद कर लेना थोड़ा सा प्रॉपर्टीज, ठीक है।